दोस्तों ये वीडियो आपको आपके केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में 30 नंबर दिला सकता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने भी अपने चार्ट पेपर पर प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म के निर्माण की विधि बनाई है, तो कौन से वाइवा के क्वेश्चंस हैं जो आपके वाइवा प्रैक्टिकल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सभी वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लगातार सीरीज आपको यहां पर मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। ये डायग्राम अगर आपने बनाया है अपने चार्ट पेपर पर अपने प्रैक्टिकल वाइवा के लिए, तो इस तरह से कुछ उपकरण होता है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म के निर्माण का। क्लोरोफॉर्म का सूत्र हम जानते ही हैं, CHCl3, काफी ज्यादा कॉमन फॉर्मूला है, ये सबको पता है। तो इस तरह का डायग्राम एक होता है, इस डायग्राम को समझ लें। यहाँ क्योंकि ये चित्र आपने बनाया है अपने चार्ट पर, तो यहीं से डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो कैसे बनाते हैं सबसे पहले देख लेते हैं जरा इसकी रिएक्शन, फिर आते हैं हम अपने डायग्राम पे कि सर वाइवा लेने वाले सर आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलो देखते हैं कौन सी रिएक्शन है जिसके द्वारा हम क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते हैं प्रयोगशाला में। तो आप यहां पे देख सकते हैं दो विधियां होती हैं क्लोरोफॉर्म के निर्माण की। एक तो एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म हम बना सकते हैं और दूसरा हम एसीटोन से भी क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेगा, भैया सर आपसे डायरेक्टली पूछ देंगे कि क्लोरोफॉर्म का नाम क्या होता है और इसका सूत्र बता दो। तो आप ध्यान रखेंगे कि भैया इसका सूत्र है CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन, इसका IUPAC नाम है क्योंकि 3 क्लोरो ग्रुप लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन को मेथ बोलेंगे तो ट्राइक्लोरोमेथेन इसका IUPAC नाम। और CHCl3 क्लोरोफॉर्म इसका व्यापारिक नाम है। ठीक है, जो सामान्य नाम है वो क्या है, क्लोरोफॉर्म है। कैसे बनाते हैं ध्यान से देखेंगे कि एथिल अल्कोहल को नम ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाकर आसवन करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया निम्न चरणों में, निम्न पदों में, निम्न स्टेप्स में संपन्न होती है। ठीक है, एथिल अल्कोहल को नम ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाया जाता है। अब क्या रिएक्शन होती है ध्यान देंगे। यहां पर देखिए ले लिया है CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, नम है तो इसमें H2O यानी नमी होगी। यह बदल जाता है CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में और यहां से क्लोरीन गैस मुक्त होती है। पहले स्टेप में नम विरंजक चूर्ण से ही क्लोरीन गैस मुक्त होती है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफॉर्म का निर्माण जब हम एथिल अल्कोहल से करते हैं तो नम विरंजक चूर्ण से ही क्लोरीन मुक्त होती है। सर आपसे पूछ देंगे भैया क्लोरोफॉर्म में क्लोरीनीकरण का जो एजेंट है वो कौन है, क्लोरीन कहां से मिलती है, ठीक है, जिससे क्लोरोफॉर्म बनता है। तो आपको बताना है कि भैया जो विरंजक चूर्ण होता है सर, वहीं से हमें क्लोरीन प्राप्त होती है। नमी से जब रिएक्शन होती है ब्लीचिंग पाउडर की तो यहां से क्लोरीन निष्कासित होती है। अब ये क्लोरीन अटैक कर देगी एथिल अल्कोहल पर CH3CH2OH, ये एथिल अल्कोहल की Cl2 से रिएक्शन होगी तो ये एसिटल्डिहाइड में दोस्तों ऑक्सीकृत हो जाएगा। एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है एथिल अल्कोहल और यहाँ पे 2HCl बाहर हो जाएगा। 2 Cl है यहाँ पे और 2 H यहां से हम बाहर कर लेंगे तो CH3CHO बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा और 2HCl यहां पर बाहर चला जाएगा। अब ये जो 2HCl बाहर चला गया है और हमें क्या मिल गया, एसिटल्डिहाइड। अब इसी एसिटल्डिहाइड पर फिर से ये जो क्लोरीन प्राप्त हो रही है ब्लीचिंग पाउडर, नम ब्लीचिंग पाउडर से, इस अब की क्लोरीन के 3 अणु एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं और ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड यानी CCl3CHO प्लस 3HCl बनाते हैं। क्या बनाते हैं आप यहां पे ध्यान से देखेंगे कि अब की एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन 3 क्लोरो यानी 3 क्लोरीन से हुई, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन से होती है। तो CHCl3CHO प्लस 3HCl, आपकी 3 Cl और 3 H ये वाले चले गए तो CCl3CHO ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड जिसे क्लोरल भी कहते हैं बन जाता है। अब ये क्लोरल पहले स्टेप में बने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल 2CHCl3CHO प्लस CaOH का होल ट्वाइस
तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के बन जाते हैं और एक मॉलिक्यूल हमें कैल्शियम फॉर्मेट का मिल जाता है। ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट का यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मिल जाता है। तो इस तरह से ये स्टेप्स में आपको याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है। बस आपसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि भैया क्लोरीन कहां से मिलती है, तो नम विरंजक चूर्ण से मिलती है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या होता है, ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म को जब हम बनाते हैं तो उसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड बनता है, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड यानी CCl3CHO को और किस नाम से जानते हैं, क्लोरल के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन एक बनेगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार रखने हैं। अब एसीटोन वाला भी देख लेंगे। एसीटोन को भी नम विरंजक चूर्ण यानी नम ब्लीचिंग पाउडर के साथ आसवन से भी क्लोरोफॉर्म बनता है। अब यहां पे भी सेम रिएक्शन होगी कि ब्लीचिंग पाउडर H2O से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस का निर्माण करता है, वो बाहर निकलती है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एसीटोन और 3Cl2 रिएक्शन करते हैं तो ट्राइक्लोरो एसीटोन, एक कार्बन के जो 3 H हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं 3 Cl से, तो ट्राइक्लोरो एसीटोन मिल जाता है प्लस 3HCl। 3 H यहां से जो जाएंगे और 3 Cl बचेंगे, वो बाहर आ गए 3HCl के रूप में। ठीक है, इसके बाद यही ट्राइक्लोरो एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके 2CHCl3 प्लस कैल्शियम एसीटेट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, 2CHCl3 प्लस कैल्शियम एसीटेट। तो बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है, आपको ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं कि और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों डायग्राम की डिटेल्स कुछ इस तरह से, एसीटोन या एथिल अल्कोहल 50 ml ले लेते हैं इस गोल पेंडी के फ्लास्क में, और ब्लीचिंग पाउडर 200 ग्राम 400 ml जल में घोल के ले लेते हैं। इसको जल ऊष्मक पर रखकर गर्म किया जाता है। तो यहां से ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड वगैरह मिलकर आगे बढ़ते हैं, जो फाइनली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। इस क्लोरोफॉर्म को यहाँ पर कंडेंसर यानी संघनित्र के द्वारा ठंडा कर लिया जाता है और इसको एक रिसीवर पात्र में यहां पर एकत्र कर लेते हैं। ग्राही पात्र में, इसको क्या कहते हैं, इसको ग्राही पात्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको बर्नर कहते हैं। इसको राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं। जल ऊष्मक पर रखकर इस फ्लास्क को गर्म किया जाता है ताकि ये अचानक न गर्म हो, धीरे धीरे इसमें हीट दी जाए जिससे ये स्लोली गर्म हो और ये टूटे ना। तो ये पूरा एक ऑपरेटस है जिससे हमें प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, भौतिक गुण में पूछे भैया क्लोरोफॉर्म कैसा दिखता है, तो आपको बताना है कि भैया क्लोरोफॉर्म सर जी रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। रंगहीन है, मीठी गंध वाला है और ज्वलनशील द्रव है। अब क्वथनांक पूछ दिया गया कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, जल का 100, तो क्लोरोफॉर्म का कितना है, सर ने पूछ दिया कि जल का, तो भैया 100 होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्लोरोफॉर्म का कितना, तो आपको 61 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। 61 डिग्री सेल्सियस आपको क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक याद रखना है। आपेक्षिक घनत्व कितना है, 1.485। यह जल में कैसा है, यह जल में अविलेय है क्योंकि यह कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक जल में नहीं घुलते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, लेकिन ये क्लोरोफॉर्म जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि भैया अल्कोहल तो कार्बनिक यौगिक है, अल्कोहल तो जल में घुल जाते हैं, क्लोरोफॉर्म क्यों नहीं घुलता? सीधा उत्तर है क्योंकि क्लोरोफॉर्म जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते। यह ईथर और अल्कोहल में विलेय है। इसकी वाष्प को सूंघने से कुछ समय के लिए मूर्छा आ जाती है यानी बेहोशी हो जाती है। इस गुण के कारण इसका उपयोग निषेधक के रूप में किया जाता है। ठीक है, निषेधक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण सूर्य के प्रकाश में तथा वायु में खुला छोड़ देंगे तो यह फास्जीन COCl2 नामक एक विषैली, अत्यंत विषैली गैस का निर्माण करता है।
इसी कारण क्लोरोफॉर्म को गहरे भूरे रंग की बोतल में ऊपर तक भरकर इसीलिए रखते हैं जिससे प्रकाश और वायु अंदर ना पहुंच सके, अन्यथा क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर जहरीली विषैली गैस फास्जीन बना देगा, जो कि अत्यंत घातक विष है। क्लोरोफॉर्म में 1% एथिल अल्कोहल इनहिबिटर के रूप में डाल देते हैं और लाल भूरे रंग की बोतल में ऊपर तक भर के रखते हैं ताकि उनमें प्रकाश और ऑक्सीजन ना पहुंचे, जिससे उसका ऑक्सीकरण ना हो, अन्यथा फास्जीन नामक विषैली गैस बन जाएगी। एथेनॉल इस अभिक्रिया में ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ये भी याद रखना है कि भैया क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए किस ऋणात्मक उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, सर आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको एथिल अल्कोहल याद रखना है। एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में वायु द्वारा क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण की गति अत्यंत धीमी पड़ जाती है, अर्थात क्लोरोफॉर्म का स्थायित्व बढ़ जाता है। यदि कुछ फास्जीन बनती भी है तो वो एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करके डाई एथिल कार्बोनेट बनाता है, जो कि विषैला नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। सर आपसे पूछे कि क्लोरोफॉर्म क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या देगा सूर्य के प्रकाश में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड देता है, याद रखेंगे। एसीटोन से अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म क्लोरीटोन देता है, और क्लोरीटोन क्या है, एक निद्राकारी औषधि है, नींद लाने वाली औषधि है। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म NaOH की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है तो क्या बन जाता है, क्लोरीटोन बन जाता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई क्लोरीटोन कब बनता है, तो क्लोरीटोन बनता है जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्लोरीटोन बन जाता है। क्या है क्लोरीटोन, सर पूछ दें वाइवा में कि क्या है क्लोरीटोन, तो क्लोरीटोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग निद्राकारी औषधि के रूप में भी किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया अगर करेगा क्लोरोफॉर्म तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रिन प्राप्त हो जाता है, जिसका उपयोग कीटनाशक व टीयर गैस यानी अश्रु गैस, आंसू गैस के रूप में करते हैं। CHCl3 यहां पर है, प्लस HONO2 यानी HNO3 ये लिखा हुआ है, HNO3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो NO2 ग्रुप आ जाएगा इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा NO2 ग्रुप से, प्लस H2O बाहर चला गया, क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्लोरोपिक्रिन या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, जो क्या है, एक कीटनाशक है। इसका उपयोग कीटनाशक की तरह करते हैं और इसका अश्रु गैस के रूप में भी उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के उपयोग पूछ देंगे, सर भैया 2 क्लोरोफॉर्म के उपयोग बता दो, तो दवाइयों के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में, सुगंधित पदार्थ बनाने में, टेफ्लॉन PTFE के निर्माण में। इसका 30% ईथर में विलयन, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक यानी बेहोश करने में इसका यूज किया जाता है। लाख, रबड़, चर्बी आदि के लिए विलायक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। तो ये पूरा क्लोरोफॉर्म का टॉपिक है। थोड़ी स्पीड बढ़ा के भी आप रिवाइज कर सकते हो, जिससे आपके वाइवा का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपको 30 में 30 नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, ये फास्जीन की वो वाली रिएक्शन है जो एथिल अल्कोहल बोतल में मिला देते हैं, जो कि ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो ये अविषैले एथिल कार्बोनेट को बना देता है। ठीक है, जो कि विषैला नहीं होता। सो ये वीडियो था, इंपॉर्टेंट है, सभी तैयार कर लो, ये वाइवा में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन लाने हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स।